आज अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होगी। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से नाम जुड़ने के बाद से ही लगातार जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उधर आज सुबह 10 बजे धोखाधड़ी से जुड़े एक दूसरे केस में सुकेश चंद्रशेखर की 30 हजारी कोर्ट में पेशी होगी। और उधर पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, जहां इमरान खान की एक बार फिर से पोल खुलकर सबके सामने आ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने वाले इमरान खान ने ये वादा किया है कि वो बाजवा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। कहा जा रहा है कि इमरान ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो फिर पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर कोई एक्शन नहीं चलाया जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया में ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खबर काफी ज्यादा छाई हुई है। गौरतलब है कि कमर जावेद बाजवा पर इमरान खान अपनी सरकार गिरने के कई बार आरोप लगा चुके हैं। पंजाब के मोहाली में पंजाबी गायक कंवर ग्रेवाल के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। जांच अधिकारियों ने उनसे काफी देर तक पूछताछ भी की और इस दौरान कंवर ग्रेवाल के घर पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात रही। इनकम टैक्स विभाग की टीम सुबह सुबह पंजाबी गायक के घर पहुंच गई और कड़ी सुरक्षा में उनसे कई सवाल पूछे गए। गीतों के जरिए बेबाकी से अपनी बात रखने वाले कंवर ग्रेवाल किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मंच पर भी दिखे थे। उत्तर प्रदेश के औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की वजह कोहरे को बताया गया। घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। इनमें कुछ गाड़ियों के परखचे उड़ गए। यूके के नॉर्थम्पटन शहर में भारतीय मूल की एक नर्स की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को केरल की रहने वाली अंजू नाम की नर्स और उसके 2 बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मारे जाने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे करीब 72 घंटों तक पूछताछ की गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की और एक इंटरव्यू में बयान दिया कि पीएम मोदी के परमाणु हथियारों पर चिंता जताने का रूस पर असर हुआ, जिसकी वजह से पुतिन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। सीआईए चीफ का बयान पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी के बाद आया और उन्होंने कहा कि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की बात डराने के लिए की थी। मतलब ये कि सीआईए चीफ का मानना है कि पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी हवाई थी, क्योंकि रूस के परमाणु हमले की तैयारी का कोई सबूत ही नहीं मिला। बड़ी बात यह कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स ने इसका क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और एक इंटरव्यू में बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और उनके विचारों का रूस पर गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से अब तक यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीआईए चीफ के इस बयान से कुछ दिन पहले ही पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी और कहा था कि वो परमाणु हथियारों को उकसाने का नहीं, बचाव का सामान मानते हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि पुतिन पश्चिमी देशों की ओर इशारा कर रहे थे और उन्हें धमका रहे थे। लेकिन सीआईए चीफ ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और रूस का नाम लेकर भारत की तारीफ कर डाली। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में रहा है।